दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद कुंजन में। पाठ्यक्रमों की श्रेणी में आज हम चर्चा करेंगे बीए द्वितीय वर्ष के जो चतुर्थ सेमेस्टर है उसके अंतर्गत हिंदी विषय का द्वितीय प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र के नाम में कोई अंतर नहीं है, इसका नाम हिंदी अनुवाद ही है, परंतु इसके आगे बस द्वितीय लगा दिया गया है और साथ ही साथ इसका कोड 204 है। इसके पूर्व हमने जो पढ़ा था वो अनुवाद के बारे में बताया गया था, इसके जो अनुवाद की ही चर्चा की गई थी, इसमें भी अनुवाद की ही चर्चा की जाएगी। ये 3 श्रेणियों में विभाजित है। ये द्वितीय प्रश्न पत्र भी आपका 3 यूनिट में डिवाइड है। जो फर्स्ट यूनिट है, पहली यूनिट है, इसका नाम है, ये मुख्य हेडिंग के रूप में, ये जो है ये मुख्य हेडिंग के रूप में है। मुख्य हेडिंग के अंतर्गत ये 3 और विषय हैं, यानी एक और टॉपिक है। ये 3 और टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। 3 और टॉपिक की चर्चा करेंगे। अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, इसके अंतर्गत ये 3 टॉपिक हैं जिनके नाम हैं समाज, संस्कृति और भाषा, समाज, संस्कृति, भाषा और अनुवाद, फिर है बहुभाषिक समाज और अनुवाद। ये आपका पहला यूनिट हो गया। दूसरी यूनिट के अंतर्गत अनुवाद कार्य के अन्य चरण, ये अन्य चरण, ये भी एक प्रकार से हेडिंग है। इसके अंतर्गत पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा। फिर तीसरी इकाई आती है, इसमें हिंदी अंग्रेजी अनुवाद, व्यावहारिक क्षेत्र और उसकी सैद्धांतिकी, सामाजिक विषयों का अनुवाद, सृजनात्मक अनुवाद। ये 3 यूनिट के में विभाजित इतना हमें पढ़ना होगा। अनुवाद का मतलब आप लोग जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी बोला जाता है। यहाँ पर हम अनुवाद के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानेंगे, यानी कि ये सांस्कृतिक रूप से हमारे जीवन में अनुवाद का क्या महत्व रहा है, यानी ये भाषा से किस प्रकार से रिलेटेड है। समाज संस्कृति में अनुवाद का, बहुभाषिक समाज और अनुवाद, क्योंकि हमारा जो भारत है ये बहुभाषिक समाज है, इसमें 22 भाषाएं तो मान्यता प्राप्त हैं और अन्य बोलियां हैं। हमें सभी बोलियों के बारे में नहीं पता है। सभी बोलियों के साथ ही साथ कई सारे धर्म भी हैं हमारे भारत में। हर धर्मों के अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं और उन धर्म ग्रंथों की अलग अलग भाषा है। जैसे कि यदि हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानना हो तो सबसे पहले जो उसका मुख्य भाषा है वो है पाली भाषा। और पाली भाषा यदि हम अगर नहीं जानते तो क्या हम बौद्ध धर्म के बारे में नहीं जान सकते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनुवाद के ही माध्यम से हम बौद्ध धर्म के बारे में जान सकते हैं। बौद्ध धर्म की जो नियम है और उसके जितने धर्म ग्रंथ हैं, त्रिपिटक जो भी हैं, उनको जान सकते हैं। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को जान सकते हैं, उनके अनुयायियों को जान सकते हैं, उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है वो जान सकते हैं और उनकी विशेषताओं को जान सकते हैं। इसी प्रकार से हम हिंदू धर्म में जितने भी वेद पुराण संस्कृत में लिखे गए हैं, यदि हमें संस्कृत नहीं आ सकती तो हम उसे अन्य माध्यम से जान सकते हैं, और वो माध्यम है अनुवाद। हम अनुवाद के माध्यम से ही हिंदू धर्म में मंत्रों को और वहाँ की उसकी विशेषताओं के बारे में ये जान सकते हैं। इसी प्रकार से इस्लाम धर्म, जो कि अरब से आया हुआ रहा है, वहाँ की जो भाषा रही है, मुख्य इस्लामिक ग्रंथ की जो मुख्य भाषा रही है वो अरबी रही है। यदि हमें अरबी नहीं आती है, फिर भी आज सभी धर्म के लोग तथा मुस्लिम धर्म संप्रदाय के लोग उसे जानते हैं और समझते हैं और उसका पालन, उस धर्म का पालन कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वो अनुवाद के माध्यम से ही कर पा रहे हैं। इस प्रकार से अनुवाद का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसीलिए हमारे विषय के कोर्स में भी CBCS ने इसको पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया है, ताकि हमें अनुवाद के महत्व और भूमिकाएं
पता चल सके। साथ ही साथ यदि हम अनुवाद के महत्व को जानेंगे तो हम अगर बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, तो उसको करने के बाद हमें अनुवाद के ही क्षेत्र में यदि कोई कार्य करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ये भी इसके माध्यम से ही पता चल पाएगा। इस तरह से ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। जब हम इसका पूरा डिटेल क्लास करेंगे तो इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे हम आपसे, ठीक है। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है, कोई कमी हो या कोई और जानकारी हो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या और कोई भी प्रश्न पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। और इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा बहुत से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।